नमस्कार, मैं आनंद शर्मा। जैसा कि हम समय-समय पर अलग-अलग तरीके से लोगों के साथ किसी तरीके की चर्चा करते रहते हैं, उसी चर्चा में आज हमारे साथ हमारे बड़े भाई विनीत खेड़ा जी, जो कि एक करनाल में अगर समाज सेवी देखो, समाज सेवी गिने जाते हैं, व्यापारी देखो, व्यापारी गिने जाते हैं और सुख-दुःख में हर किसी के साथ चलने वाले विनीत जी, उनसे बात चर्चा करते हैं। नमस्कार विनीत जी, आपका स्वागत है पहले रणशक्ति में। नमस्कार जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। विनीत जी, वैसे तो देखो जैसे रूटीन में चलता है कि आप हर वक़्त हर काम में पब्लिक के साथ या आम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो। आजकल के टाइम में डेंगू चल रही है। कोरोना काल खत्म हो गया। करनाल में कोरोना का इस वक्त कोई भी एक भी केस नहीं है, लेकिन डेंगू का बहुत बुरी तरह से चल रहा है। और डेंगू में प्लेटलेट की सेवा जो आप पिछले काफी वर्षों से कर रहे हो, अब भी लगातार वही चल रही है। आनंद जी, सेवा जो लगी हुई है, परमात्मा ने लगाई हुई है, वो तो आजीवन हमारे साथ जुड़ी हुई है और चल रही है। पहले भी चल रही थी, अब भी चल रही है। बल्कि 3-4 दिन पहले आप भी लेटर दे के आए हो और हमारे राहुल भैया कल रात भी आए थे वो नेगेटिव ब्लड देने के लिए। तो ये सेवा चल रही है। थोड़ा-सा दिक्कत भी नहीं कह सकते, एक अजीब-सा माहौल बना हुआ है। जो कोरोना काल में दहशत थी, वो आज डेंगू के रूप में पूरे करनाल छोड़ो, उत्तर भारत में पूरा हरियाणा हो गया और दिल्ली एनसीआर हो गया। यहाँ पे डेंगू ने ऐसा प्रभाव फैला हुआ है, तो मेरे ख्याल से करनाल में हर जो भी सेवा के काम में जुड़े हैं ब्लड की, तो उनको दिन रात इसी काम में ही निकले जा रहा है। और हॉस्पिटल फुल हैं, ब्लड बैंक फुल हैं, प्लेटलेट्स के लिए लाइनिंग टाइम ही नहीं मिल पा रहा, वेटिंग चल रही है। तो ये टाइम भी हमने पहली बार देख रहे हैं इतने साल के अपने अंतराल में। डेंगू का ये टाइम भी हम पहली बार देख रहे हैं। करनाल में अगर देखा जाए ब्लड देने वाले हों या प्लेटलेट देने वाले हों, इनकी कोई कमी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त जो हालात दिख रहे हैं उसमें बहुत मुश्किल लग रही है कि लेने वाले उसके तब भी उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही। आम लोग क्या ब्लड देने से अभी कुछ कम है या क्या कमी है, किस वजह से है? तो शर्मा जी, कमी ना तो ब्लड देने वालों की है, पहले से बढ़कर जागृति करनाल नगर में है। प्लेटलेट्स ब्लड देने वाले खूब हैं और आप देख रहे होगे तो पीछे मैं देख रहा था, सोशल मीडिया में भी सब लोग अपनी पोस्ट डालते ही हैं। तो काफ़ी रक्तदान शिविर भी लग रहे हैं। वो लाइव ब्लड भी चल रहा है और प्लेटलेट्स भी चल रहे हैं। ब्लड के कैंप भी लग रहे हैं। तो ब्लड तो बहुत आ रहा है और प्लेटलेट्स के लिए हमारे को लाइव डोनर चाहिए होते हैं। समस्या ये होती है, 1-1.5 घंटे का प्रोसेस होता है और आजकल व्यवसाय के समय में दिन में 1.5 घंटे के लिए आना और उसके बाद वहाँ आना, तो वहाँ पे ऑलरेडी 3 या 4 हर ब्लड बैंक में लाइनिंग में लगे ही हुए हैं। तो वो अपने आप में वो चीज़ बड़ा पैक कर रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूँ, शायद कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स भी, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा, पर ना मन में बड़ी पीड़ा होती है। भाई, डॉक्टरों का व्यवसाय है, ब्लड बैंक वालों का व्यवसाय है, पर हमारी सेवा इन व्यवसाय के चक्कर में ना हम बहुत ज़्यादा इस समय फेटअप हुए पड़े हैं। आप मानोगे, पहले जो प्लेटलेट्स 15,000, 16,000, 10,000 के आसपास आकर चढ़ते थे, अब डॉक्टर्स हॉस्पिटल में वो उसको 30,000 के आसपास प्लेटलेट गिनती आती है और सब पेशेंट के अटेंडर को भगाना शुरू कर देते हैं, वो डोनर ढूंढ के लाओ, डोनर ढूंढ के लाओ। तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है। और जो काम पहले एक प्लेटलेट चढ़ने में हो जाता था, कहीं ना कहीं मैं कुछ किसी डॉक्टर का किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, पर व्यवसायीकरण इतना ज़्यादा हो चुका है, वो 2 प्लेटलेट्स उसके लिए 11-11 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये खर्चा करना, गरीब आदमी के लिए डेंगू बुखार होना ही अपने आप में एक मार पड़ गई। त्योहारों के दिन में व्यवसाय से भी गए, घर से भी गए, और दूसरा इतना महंगा बुखार, इसमें इलाज कुछ नहीं है। सावधानी है, मैं उसके बारे में बताऊंगा सावधानी क्या रखनी है। पर मेरा निवेदन डॉक्टर से, हॉस्पिटल से और ब्लड बैंक वाले हमारे को पूरा कोऑपरेट करते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको भी किटें, पीछे सरकार की कमी भी है मैं कहूँगा, या पीछे जो किट दे रहे हैं उनका व्यवसायीकरण इतना ज़्यादा हो चुका है। अभी इस समय इन परिस्थितियों में भी वो बताते हैं हमारे को 1200-1200, 1500-1500 की किट उनको ब्लैक में मिल रही है। जो प्रोसेस पहले हमारे को 9,000, 8500, 9500 में हो जाता था, वो 11,000 से कम आ ही नहीं रहा। तो ये चीज़ों में हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। और वो आजकल दो चीज़ें जी, बड़ी बढ़िया सी बात बताऊं मैं आपको, इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है। आयुष्मान कार्ड जिनके बने हुए हैं, हाँ। उनको पता है, हॉस्पिटल में गए, डॉक्टरों को भी पता है, हॉस्पिटल वालों को पता है। वो जरूरत, हम ये नहीं कह सकते भाई वो क्या कर रहे हैं, पर वो उनको पता है पे ना कस्टमर ने पे पेशेंट ने करना नहीं है।
गवर्नमेंट की तरफ से आना है, कंपनी की तरफ से आना है, पर शरीर तो कष्ट भोगेगा ना जी। वो मैं 3-3 दिन वो हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे। बिल्कुल नाक घबराने वाली बात है। आप सबको पता है इतने सालों से डेंगू करनाल में चल रहा है और हम सब उससे पार भी आते हैं। सबसे बड़ा इसमें रेस्ट होता है। रेस्ट किया, लिक्विड लिया, जितना ज़्यादा लिक्विड ले सकते हैं, नारियल पानी पिया, गिलोय इतना रामबाण का काम करती है। अमृत बेल है, गिलोय की डंडी को पानी में क्रश करके उसको उबाल कर 2 कप पानी को आधा कप करने के पिए। मैं कहता हूँ इस समय रामबाण का काम कर रही है। पपीते का पत्तों का रस है, कीवी है, इसके अलावा कोई इलाज ही नहीं है। रेस्ट रखना है और वो 30,000 25,000 की गिनती आती है और डॉक्टर भगा देते हैं कलेक्टर साहब। और डोनर तैयार हैं, पर एक निवेदन और भी हमें, मैं आपने देखा होगा ना जी, पीछे मैं काफ़ी टाइम से ना फेसबुक पे पोस्ट नहीं डाल रहा, सेवा रोज निरंतर चल रही है, पर डर लगने लग गया। पोस्ट डालते हैं, एक की बजाय 10 कॉल और आ जाती हैं और वो कॉल ऐसी आती हैं भी जिनको उनको पूछो ना भाई अपना डोनर, तो डोनर हम पूछते हैं। बड़ा आसान काम है, ब्लड किसी को चाहिए हो, मैं बिल्कुल आसान सा फंडा आपको बता रहा हूँ। हमें किसी को भी आपको तंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो वो ऐसे ही हम माध्यम बने हो सेवा का। पर आज की डेट में आप किसी ब्लड बैंक जाओ, आपको ए पॉजिटिव चाहिए है, आपके पास बी पॉजिटिव का डोनर है, तो ब्लड बैंक वाले रिप्लेसमेंट में आपको बड़े आराम से दे देते हैं। आपको किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने यही बात कहने वाला था कि आज हर आदमी ये तो चाहता है कि भगत सिंह हो, लेकिन पड़ोसी के घर हो, अपने घर ना हो। ब्लड लेना हर कोई चाहता है, लेकिन बदले में बहुत से लोग आज हमें, आप जैसे सेवादार जो बताते हैं कि ब्लड लेना चाहते हैं, प्लेटलेट लेना चाहते हैं, लेकिन खुद नहीं देना चाहते। देते भी हैं, अब हम भी तो बुलाते ही ना जी। भगत सिंह जो तो हमारे पास जो है ना। लोग कुछ नहीं देना चाहते उनको क्या संदेश दोगे? आनंद जी, जो भगत लोग सिंह तो नगर में घूम रहे हैं, वो ना रात देख रहे हैं दिन देख रहे हैं। मैं नाम बताना शुरू करूंगा तो हमारे करनाल में सेवादारों की जो दिन रात एक कर रहे हैं, ऐसे नामों की आपको कमी नहीं नजर आएगी। हर व्यक्ति किसी भी संस्था जुड़ा है तो आज की डेट में ब्लड की सेवा में जुड़ा ही हुआ है। 10 साल पहले और बात थी, पर आज आप हाँ सोचो है। तो ब्लड की सेवा में हर संस्था पूरा एक्टिव होकर काम कर रही है। इसी तो के भगत सिंह है ना जी हमारे इसी बीच का में। और बताता हूँ एक ऑप्शन, जो ब्लड बैंक वाले हैं, क्योंकि आपको पता है मैं एक जिम्मेवार पत्रकार नाते के नाते कच्ची बात नहीं करूंगा। ब्लड बैंक वाले भी इसमें कुछ ना कुछ, उनको जब कैंप लगते हैं सारा मिलता है, वहां भी कुछ इस तरह की लूट कह सकते हैं, क्योंकि प्लेटलेट लेने के लिए जाते हैं तो अगर करनाल में 4 ब्लड बैंक हैं, चारों के रेट कई बार अलग अलग मिल रहे हैं, तो उसमें भी कुछ कमी है। जब अगर कोई आनंद, दे के ऐसा पूछे गया, नहीं आनंद जी, डोनर अपना आपने भिजवा दिया, ब्लड बैंक वाला, एक ब्लड बैंक वाला कुछ रेट पे दे रहा है, दूसरा उससे कम पे दे रहा है। नहीं आनंद जी, गवर्नमेंट ने उसके रेट फिक्स करवाए हुए हैं। 11,000 रुपया रेट तय करवाया हुआ है। और उसके बाद ये वो सभी ब्लड बैंक वाले, उनकी भले मनसाई है कि वो किसी को बुलाइज भी करते हैं, तो वो उनका अपना वो है ना जी। वो किसी से 10,000 रुपये ले, किसी से 9,000 ले, 9500 ले, 11,000 ले। 11,000 से ऊपर लेते हैं तो वो गलत है। वो बुलाइज करते हैं व्यक्तिगत रूप में, उनको कहीं अपने कमाई को छोड़ना भी है, कम करना है। मैं तो बता रहा हूँ जी, हम किसी भी ब्लड बैंक में डोनर भेजने के साथ अगर कोई गरीब पेशेंट है तो हम उनको बोल देते हैं, तो वो विश्वास रमन जी, वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं जी आप बोलोगे तो हम पैसे ही नहीं लेते। तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं जो नॉमिनल से पैसे लेने, तो वो मोबिलाइज करते हैं जी। वो भी सेवा को समझते हैं, गरीब पेशेंट की मजबूरी समझते हैं, तो उनको मोबिलाइज करते हैं। और 11,000 से ऊपर लेते हैं या गवर्नमेंट ने जो फिक्स करके उससे ऊपर लेते हैं तो नाजायज़ काम है। बाकी वो 11,000 में डिस्काउंट दे रहे हैं, वो सरकार ने फिट करवा रखे हैं रेट। इसमें हमारा मतलब बिल्कुल मैं बता रहा हूँ जी, ना तो कोई सेवादार का किसी का कोई काम होता है, इसमें हमें सेवादार सिर्फ का डोनर देने का काम सेवादार होता का है, कोई रोल नहीं। कोई भी। लेकिन मैं एक और चीज पता है, जैसे अब सरकार ने घोषणा की है कि प्लेटलेट सरकारी अस्पताल में फ्री मिलेंगे। वो नहीं मिलते वो बात अलग है, घोषणा अलग होती है नील बिजली की। हम जो ये कैंप लगाते हैं या हम ये जो प्लेटलेट दवाते हैं, हम ये क्या सरकारी हॉस्पिटल से नहीं करवा सकते? हम जितनी भी सेवा करते हैं हम प्राइवेट से कोशिश की जाती है। नहीं, नहीं, हमारी सेवा, हम एक तो बड़ा क्लियर सा एक फंडा है हमारा। हम पूछते हैं किसी का फ़ोन आया तो पेशेंट कहाँ एडमिट है और हमने किस ब्लड बैंक में डोनर भेजना है। वो बोलेंगे कल्पना चावला में आओ तो कल्पना चावला में जाएगा, वो किसी प्राइवेट में बोलेंगे तो हमारा डोनर वहाँ जाता है। हम उसके व्यापार में या उसमें चक्करों में नहीं पड़ते। और वैसे बताऊँ तो सिविल कल्पना चावला में जो प्लेटलेट्स की एक मशीन है, तो वहाँ पे वो उनकी अपनी एक लिमिटेशन है ना जी। प्राइवेट वाले 24 घंटे ड्यूटी पे होते हैं, वो अपनी ड्यूटी शिफ्ट करते हैं। पर सरकारी उसमें देखोगे तो डॉक्टर्स का, वो भी सेवा के साथ जुड़े होते हैं, पर उनका एक लिमिटेशन है। वो जाएंगे तो थोड़ा सा वो बाऊ वाला नखरा और डॉक्टर वाला नखरा तो अलग से है ही है जी। भाई अब हमारा इस टाइम के बाद हम काम नहीं करेंगे, हमारी ड्यूटी चेंज होगी, हमने जाना है। प्राइवेट वाले तो 24 घंटे, देखो उनको कमाई भी आनी है।
गवर्नमेंट की तरफ से शायद 8500 या 9000 रेट किट है, जो कल्पना चावला में पेशेंट होते हैं उनको फ्री देते हैं, या बाहर वाले पेशेंट से 85 या 9000 लेते हैं। पर किट वहाँ भी सरकारी रेट पे किट आती है, यहाँ इनको कई बार महंगी मिल रही है। तो हम कोई भी, मेरे को लगता है करनाल में कोई भी जो ब्लड सेवा जुड़ा है वो इस कंडीशन में तो पड़ता ही नहीं है। हमारे को तो फ़ोन आ गया डोनर कहाँ भेजना है, तो डोनर ने वहाँ जाना है, अपना काम करना है। आप भी परसों 4 दिन पहले गए थे, भैया भी परसों गए थे। हमें तो हमें हमें खुद नहीं हमें पता होता हमें कि हम किसको हाँ देने हैं। ये मैं भी समझता हूँ हाँ कि जो डोनर अपने जो संस्था के डोनर जाते हैं या सेवादार जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि देना हमें किसको दिया किसको नहीं दिया, उसके बारे में भी नहीं पता knowledge। पर हम पर पहले कोशिश रहती है परिवार का सदस्य आगे आए। अगर उसके पास नहीं है तो हम उससे कमिटमेंट लेते हैं भी किसी और की ज़रूरत में, आपकी ज़रूरत में हम खड़े हैं तो किसी और की ज़रूरत में आप भी खड़े होगे। तो ऐसा ही हमारी जो लिस्ट होती है लंबी इसी तरीके हुई है, भाई आज हमने जिसको दिया तो किसी और के लिए उसको आवाज़ मारी। तो ये क्रम इस तरीके चलता है। एक बात जो आपने अभी कही है वही मैं दोबारा कहना चाह रहा था कि डेंगू पिछले लगभग 12 से 15 साल से करनाल में हर साल आता है, हर साल आता है और ऐसे ही चलता है। लेकिन कुछ इस बार लगा लो या इससे लास्ट ईयर लगा लो, अब कुछ हॉस्पिटल, चाहे वो आपकी इंश्योरेंस वाली लगा लो, वो जल्दी से प्लेटलेट चढ़ाने की कोशिश करने लग गए, जबकि पहले ऐसा नहीं हो रहा था। अगर आज से 4-5 साल पहले बात की जाए, ऐसा नहीं हो रहा था। अब जरूर ना होते सोते भी डॉक्टर हॉस्पिटल में ऐसा सिस्टम हो गया कि वो प्लेटलेट जल्दी चढ़ाने लग गए हैं। आनंद जी वही बात है ना जी, हम इस चीज़ में नहीं कह सकते ना जी, हम नहीं कह, हमारे लेकिन पास फ़ोन क्या आता ये है। लगता है ऐसा? आनंद जी ये एक चीज़ ऐसी है, ना तो हम पेशेंट के अटेंडेंट को कह सकते हैं, ना हम डॉक्टर से बहस कर सकते। तो मेरा जब अपना परिवार वाला भी होगा तो मैं जाकर ना डॉक्टर उस समय भगवान होता है, हम सरेंडर करके दंडवत हो जाते हैं, भाई जो डॉक्टर करेंगे ठीक करेंगे। अगर किसी को हमने रोका या उस परिवार वाले ने कुछ अपने से हटके कुछ किया और 19-20 हो गई, तो सारी उम्र फिर हम किसी को अपने को कुछ भी मुंह नहीं दिखा पाएंगे, किसी को भी दिखा पाएंगे। इस करके उस मामले में वो डॉक्टरों का अपना क्या उनका वो अलाउ करती है उनकी आत्मा, भाई उनको किस मौके पे करना है। पर मैंने जितना देखा है, आज भी कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो 12,000 13,000 के आने के बाद प्लेटलेट लगाने की तरफ सोचते हैं, और कई ऐसे जगह भी 30,000 पे होता है और उनको कहते हैं दौड़ पर। अभी हमारे पीछे 4 दिन पहले भी हमने एक काम और किया। हमारे साथ एक मित्र हैं कपिल सचदेवा जी, उन्होंने हर्बल दवाई बना के शुरू की सेवा। वो कहते हैं रात को 24 घंटे जब भी उनको फ़ोन करवाओ, मेरे पास किसी का फ़ोन आता है प्लेटलेट्स की, तो मैं उनको बोलता हूँ कब चढ़ने हैं। वो कहते हैं भाई अभी सुबह चढ़ना है। तो हम उनको देसी टोटके बता दिए, पूछ लिया, ये सारी चीज़ ले रहे हैं, गिलोय लो, अच्छा छोटी इलायची का दाना रखो, मोटी इलायची को मुंह के अंदर रख लो, उसका रस जाने से ब्लड से बढ़ते हैं। कीवी हो गया, नारियल पानी हो गया, ये सब चीज़ें चल रही हैं। दवाई के नाम पे डेंगू के लिए कोई दवाई ना पहले थी ना आज है ना आगे होगी, सिर्फ प्लेटलेट्स कम होने पे चढ़ते हैं। और प्लेटलेट्स आप वैसे भी किसी को बुखार हो जाए, आपको टेम्परेचर हो गया कुछ हो गया तो प्लेटलेट टूटते ही हैं। पर अब डेंगू के कारण इतनी दहशत फैला दी है, भाई 30,000 35,000 25,000 से प्लस होते हैं और डोनर के लिए अटेंडेंट मारे मारे फिरते हैं, भाई हमारे को डोनर दो। अच्छा एक चीज़ और, भाई हम बाहर भी फ़ोन करते हैं, मेरे को लगता है थोड़ी सी जागृति आ जाए, हम अपने घर में पहले ढूंढ लें, मिल जाएगा डोनर, आपको बाहर भी मिलेंगे, घर से मिल जाएंगे, पर आप पहले अपनी ट्राई कीजिए ना अपने घर में। वो अब वही बात आ गई कि इस वक्त दहशत ज्यादा है। एक इस दहशत के बारे में आम लोगों को क्या कहना चाहेंगे, और इसके अलावा जो नए जनरेशन जिन्होंने अब तक ब्लड दिया नहीं है लेकिन देना चाहते हैं, उनको ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा तो पहले भी यही निवेदन था, आज भी यही है और आगे भी रहेगा। युवा पीढ़ी जितनी आगे आएगी ब्लड सेवा में, समाज के लिए युवाओं ने देश के लिए खून दिया था, वो आज की डेट में हमारी पीढ़ी यही होती है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, समाज के लिए। ये भी एक तरह का भगत सिंह है ना जी, सुभाष चंद्र बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस ने बोला तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो हम समाज में खून की ज़रूरत तो रहनी है, चाहे वो क्रांति के रूप में रहे चाहे सेवा के रूप में रहे। तो युवाओं को 18 साल की उम्र होते ही उनको ब्लड देने के लिए, अपना टेस्ट करवाने के लिए आगे आना ही चाहिए, ब्लड देना ही चाहिए। अपने शरीर के लिए भी ठीक है, और 40 से ऊपर जो हो चुके होते हैं एक स्टेज तक, उनको भी ब्लड देना अपने शरीर के लिए ठीक है। आप देखोगे जो रूटीन में 3 महीने में 4 महीने ब्लड देते रहते हैं, उनको अटैक की प्रॉब्लम कमोबेश कम होती है। शरीर में नया खून बनता रहता है, पुराना खून वो किसी के काम आता है, और उसके बाद हमारे शरीर में भी नए खून का संचार होता है। तो ये ब्लड देने के लिए तो हमेशा हमारे को आगे ही आना ही चाहिए। ऐसा नहीं है भी किसी ने कोई कुछ लोगों का वही लग गया कि उन्होंने ही बार बार देना है, युवा पीढ़ी भी आगे आएगी, हम भी लोग बार बार दें। एक तो ये निवेदन, और दूसरा मैं फिर पुनः डेंगू पेशेंट्स के जो अटेंडेंट हैं उनको कहना चाहूँगा, किसी भी तरीके से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने 10,000 वाली काउंटिंग से भी पेशेंट को उठते हुए देखा है,
8,000 से भी देखा है, बशर्ते कि उसको कोई ब्लीडिंग ना हो, उसको कोई अलग से सिम्टम नज़र ना आ रहे हों। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखें, ब्लड भी मिलेगा, प्लेटलेट्स मिलेंगे, पर हम अपनी इच्छा शक्ति से ही उसको परहेज कर हम बड़े आराम से रिकवर कर सकते हैं। ऐसी डेंगू बीमारी नहीं है जिसको लेकर हम इतने पैनिक हो रहे हैं, पर आज की डेट में वाकई लग रहा है भी इतना ज़्यादा डेंगू फैल चुका है या फैलाया गया है। आज की ठंडक और 2-3 दिन की बात है, टेम्परेचर ठंडा होना शुरू हो गया है। अगला और 2-3 दिन बाद नया मच्छर डेंगू का पैदा नहीं होगा। टेम्परेचर एक नीचे आना शुरू हो गया, उसके बाद नया डेंगू का मच्छर इस मौसम के बाद पैदा ही नहीं होता। पुराने जो पेशेंट चल रहे हैं या उनको डाउट है, उन्हीं को निवेदन है, समय पर एक तो बिल्कुल फुल बेड रेस्ट पे आ जाए, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर घर में बेड रेस्ट पे रहना है। लिक्विड जितना ले सकते हैं, सबसे पहले नारियल पानी है, फ्रूटी ले सकते हैं, लिम्का ले सकते हैं, पानी नींबू पानी पी सकते हैं। जितना पिएंगे लिक्विड उतना शरीर टेस्ट चेंज होता है, कर पिए, एक चीज़ से हट जाता है। कीवी खाएं, छोटी इलायची को अपने मुंह में रखें, और किसी को चाहिए हो तो मैं नंबर भी शेयर करता हूँ, कपिल सचदेवा जी हैं, वो हर्बल दवाई देंगे। आप 24 घंटे वो उस सेवा में ही हैं, आप कभी भी फ़ोन करेंगे वो आपके घर आकर भी दे देंगे, या आपको चाहिए होगा तो वो आपको आकर आप ले सकते हैं उनसे। 9919 मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, कपिल सचदेवा जी, 9919 ये हर्बल दवाई देते हैं। उससे हमने आजमाया भी है, प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं, और ये सेवा है, उनका कोई चार्ज ही नहीं है। तो मैं निवेदन करूँगा। और दूसरा, हमारे पास तो ऐसे आनंद जी, आपको तो हमारे सर्कल में ऐसे डॉक्टर्स हैं, वो तो निस्वार्थ और निःशुल्क ही हमारे को परामर्श देने के लिए तैयार बैठे हैं, बशर्ते कि आप पैनिक ना आए। अगर कोई किसी को ब्लड की दिक्कत है तो भी हमें संपर्क कर सकते हैं, प्लेटलेट्स की रखनी है। ये हमारे साथ थे विनीत खेड़ा जी, जो कि ब्लड बैंक की जानकारियां, डेंगू के ऊपर, प्लेटलेट के बारे में, हर चीज़ के बारे में विस्तार से इन्होंने हमें बताया कि अगर किसी को कभी किसी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, प्लेटलेट हो, ब्लड हो, या किसी कोई गरीब आदमी होता है जिसको फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, उसके लिए भी सेवा के लिए तैयार बैठे हैं। और सेवादार हमेशा, जब भी देखो, हर काम के लिए विनीत जी का तत्पर आगे रहना करनाल के लिए सबसे बड़ी बात है। मैं आज विनीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि विनीत जी ने हमें हमारे लिए समय निकाला। ठीक है विनीत जी। ये विनीत जी नहीं कर रहे हैं, हमारी सब लोग मिलकर एक टीम होती है। मैं ऐसा कहता विनीत जी हूँ, बिल्कुल हाँ, आपकी टीम होती है, सभी लेकिन टीम हमें होती है। ये टीम, एक देखो, कार्य जो भी होता है टीम वर्क होता है, लेकिन टीम के साथ अगर हम किसी को, अगर आपके साथ कोई दूसरे टीम आएंगे तो हम उसके बाद, क्योंकि हम टीम के साथ एक लीडर तो चलना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक कोई साथ नहीं चलेगा टीम नहीं चलती। टीम को इकट्ठा करने के लिए जो आपने कर रखा है उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। परमात्मा ने हमें किसी योग्य समझा और किसी का सेवा का माध्यम बनाया, तो उसके लिए उस परमपिता परमेश्वर का भी धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद भाई। आप भी समाज में जागृति लाने के लिए ऐसे विषयों को लेकर चर्चा के लिए हमारे को बुलाते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी। मैं आनंद शर्मा, राहुल मेहता के साथ, धन्यवाद।